सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो अलग अलग थ्योरम जो होता है हमारा, ऑलरेडी आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है ना? यस सर। कॉन्ग्रुएंसी की क्या 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 टाइप पढ़े हो आप लोग? सर साइड 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 सर, साइड एंगल साइड और साइड एंगल। हाँ सर, और साइड एंगल साइड एंगल। साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड भी पढ़े हो? ओके। हाँ सर, एंगल एंगल साइड। आरएचएस पढ़े हो? यस सर। हाँ सर, आरएचएस। ठीक है। चलो, तो इसमें भी हम लोग 3 टाइप का डिस्कस करेंगे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल एंगल ओनली। ठीक है। तो देखो, एंगल 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 सिमिलैरिटी, इसमें क्या होता है कि मान लो अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल द 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स, देन साइड्स विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल, दोनों ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शनल होंगे, एंड द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये आप मतलब ध्यान में हमेशा रखना, 2 इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, हमेशा। ठीक है, अगर एंगल आप इक्वल प्रूव कर देते हो, इट विल ऑलवेज बी सिमिलर। तो यहाँ भी हम लोग देखो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज दिस इज 1 ट्रायंगल, और ये आपका हो गया दूसरा ट्रायंगल। एक छोटा लेंगे, दूसरा बड़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सपोज ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल हो गया। सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ। ओके। सो गिवन क्या है हमारा यहाँ पर? अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, 2 triangles ABC and DEF, 2 triangles, triangle ABC and triangle DEF are equiangular. इक्विएंगुलर का मतलब वही कि कॉरेस्पॉन्डिंग सभी एंगल्स हमारे इक्वल हैं। दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। सेकंड, हमें प्रूव क्या करना है? रेशियो जो है हमारा सेम होगा सभी का। सो वी हैव टू प्रूव दैट AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, और यहाँ जो भी हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे, सभी में सेम कंस्ट्रक्शन यही करना है आपको। ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो AB की जो लेंथ है वो आपको कट कर लेनी है DE पे, एंड AC की जो लेंथ है वो आपको DF पे कट कर लेनी है। So you join these 2 points now. Suppose this is PQ, मान लो PQ. Okay. So we have to write here cut DP on cut DP on DE such that DP equal to AB. Similarly आप यहाँ कर दो cut DQ on DF such that, यहाँ क्या होगा हमारा, AC equal to DQ. ओके। चलो नेक्स्ट हमारा प्रूफ। अब देखो यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ABC एंड DPQ, पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंट हम इसलिए प्रूफ करेंगे ताकि हमें एंगल शो करना है कि ये और ये एंगल्स जो है सेम है।
ठीक है, एंगल हमें प्रूव करना है, उसके लिए कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करेंगे। सिमिलरली एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एक्चुअली सी नहीं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रूफ में हम लोग इन ट्रायंगल्स ABC and triangle DPQ we have, देखो AB equal to DP and AC equal to DQ. How? By construction. ठीक है, ये गिवन तो नहीं है, ये हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है। ओके, अब दो साइड्स हो गए, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल गिवन है ना। ठीक है, so angle A is equal to angle D, it is given there, so we can say that triangle ABC is congruent to triangle DPQ by which similarity criteria, yes. sorry not similarity, congruency criteria, SAS ना, हाँ SAS सर, यस rule या congruency criteria। ठीक है, तो ये दोनों हमारे congruent हो गए, so we know that corresponding parts must be equal। ठीक है, चलो यहाँ मुझे चाहिए ये फिगर नेक्स्ट पेज में। ABC और DPQ हमारा प्रूफ हो चुका है, सो बाय CPCT we can write that एंगल ABC और एंगल B डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ। अच्छा, कहाँ पर हम लोग 3 लेटर का यूज करते हैं एंगल में? आप कहीं देखते हो सिंगल लेटर, कहीं 3 लेटर, कहाँ यूज करते हैं? एंगल C इक्वल टू एंगल DQP। यस, कब यूज करेंगे? नहीं पता सर, देखो हमेशा ध्यान सर रखना, नहीं पता। वही मैं बता रहा हूँ, देखो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी आपका 3 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको 3 लेटर में लिखनी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ एंगल P बोलता हूँ, यू विल टेक विच एंगल? दिस एंगल, एंगल P। अब प्रीसा बोलेगी नहीं ये एंगल, एंगल P है, मैं बोलूंगा नहीं ये वाला है, आप बोलोगे ये वाला है, इसलिए ये 3 लेटर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यस ओके, जब भी आपका 3 साइड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या 3 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं, आपको 3 लेटर में लिखना है ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे। जैसे एंगल ई लिख दूं तो यहाँ 2 लाइन सेगमेंट है तो सब समझ जाएगा कि हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस बट यस हाँ, तो इसलिए वहां पर हम लोग 3 लेटर में लिखते हैं। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल DPQ हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल DQP हो गया। ओके, so this angle is equal to this angle, but angle B equal to angle E given है, right? But सर, angle B equal to angle E, so कोई इक्वेशन अभी तक हमने नहीं यूज किया ना। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, so from 1 and 3 can we write that angle DPQ is equal to angle E? ठीक है, from 1 and 3। यस अब देखो ये किस टाइप का एंगल है, 1 और 3, आप देखो एंगल DPQ मींस दिस एंगल एंड एंगल E, किस टाइप का एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या? किस टाइप का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हो हाँ गया, सर, हाँ सर, अल्टरनेट एंगल हो गया, क्या है? हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा तो दो साइड हमारे पैरेलल होते हैं, राइट? एज यस यस एंगल DPQ, सॉरी D
PQ and angle E are corresponding angles. So PQ will be parallel to EF. अब आप आ जाओ बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम पे। बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक साइड आपका किसी दूसरे एक लाइन जो है वो किसी एक साइड से पैरेलल हो तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट डीपी, अच्छा उसका कोरोलरी भी हमने डिस्कस किया था जी, तो डीपी बाय डीई में लिख Yes, सकते हैं, डीपी बाय yes sir, डीई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। मैं डीपी बाय डीई डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ, DF ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। ये डी क्यू है, डी क्यू बाय डी एफ बाय थेल्स थ्योरम, ओके। अब यहाँ देखो डीपी बाय डीई, डीपी इज व्हाट, बोलो। डीपी DE minus PD। नो नो, डीपी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो हाँ इस ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल को रिलेट हाँ। करना है ना, Yes, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो डीपी को हम लोग लिख देंगे ए बी बाय डीई इज इक्वल टू डी क्यू को लिख देंगे ए सी बाय डी एफ। यहाँ साइड में लिख दो सिंस ए बी इक्वल टू डीपी बाय कंस्ट्रक्शन था एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, ओके। अब एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ से मिल गया, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, क्या बोले ये, आवाज आपका थोड़ा ब्रेक हो रहा है, चलो। ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ब्रैकेट में ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, सॉरी हाँ डी क्यू होगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे हमने यहाँ पी क्यू ड्रॉ किया, तो मैं अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करता तो उससे हम लोग दूसरे साइड का भी रेशियो प्रूव कर सकते थे, बट वो आपको यहाँ करना नहीं है, आप सिमिलरली कर दो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC by or AB by DE, AB by DE equal to BC by EF. So from 4 and 5, from 4 and 5 हम लोग को क्या मिल गया, AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF. Hence we can say that these two triangles are similar. Hence triangle ABC is similar to triangle DEF. ठीक है, कंडीशन तो हम लोगों ने सिमिलैरिटी का यही पढ़ा था कि एंगल शुड बी, ठीक है, एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक प्रिशा? No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड है बट सिंस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट थ्योरम ओनली, तो इसे हम लोग कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है, कोरोलरी ऑफ दिस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो एंगल अगर इक्वल दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो टोटल सम कितना होता है, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, Yes. ठीक है। सो इफ टू एंगल्स आर इक्वल, थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। सो मान लो लेट टू ट्रायंगल्स आर देयर, लेट ट्रायंगल ABC and triangle DEF are such that angle
A equal to angle D and angle B equal to angle E, but angle A plus angle B plus angle C equal to angle D plus angle E प्लस एंगल F, दोनों का सम हमारा होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यही बोलता है। अब देखो एंगल ए और डी हमारा इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, सॉरी बी और ई, तो एंगल सी एंड एंगल एफ विल आल्सो बी इक्वल, सो इट implies Yes. that angle C will be equal to angle F, साइड में लिख दो, since angle A equal to angle D and angle B equal to angle E। ठीक है, hence by angle similarity triangle ABC is similar to triangle DEF। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। ओके, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वन, No, sir. साइड 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 सिमिलैरिटी। साइड 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 मतलब क्या हुआ, इसमें आपको तीनों साइड जो है प्रोपोर्शनल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ भी सेम आपको वैसे ही दो ट्रायंगल ले लेने हैं। ओके, ये आपका हो गया ABC एंड इधर हो गया DEF। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वही करेंगे जैसे आप पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था, 2 पॉइंट ले लिए थे हमने, DE के ऊपर सपोज P एंड DF के ऊपर Q, सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है गिवन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF साइड्स प्रोपोर्शनल है, सो AB बाय DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF। और यहाँ पर हमारा रेशियो जो है इट विल बी लेस देन 1 होगा। फिगर देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि DE Yes, sir. हमारा ग्रेटर देन AB है, सो दिस विल बी लेस देन 1 रेशियो जो है हमारे यहाँ। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अजित, यहाँ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। DEF. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख देते हैं हम, टेक पॉइंट्स P and Q on DE and DF respectively, such that AB equal to DP, AB equal to DP and AC equal to DQ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ? No, sir. ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अब प्रूफ, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF तो आपको गिवन है, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ठीक है,
अब यहाँ हमारा AB इज इक्वल टू DP है बाय कंस्ट्रक्शन, सो वी कैन राइट दिस एज DP बाय DE इक्वल टू AC हमारा किसके बराबर है, DQ के बराबर, तो इट विल बी DQ बाय DF। ओके, साइड में लिख दो, सिंस AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। कोई डाउट? ये Q है यार, DQ। अब देखो DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हम बोल सकते हैं दैट PQ विल बी पैरेलल टू EF। सो Yes, sir. बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम बोल सकते हो, थेल्स थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, अब ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल हो गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। चलो ये फिगर मुझे चाहिए फिर से, ओके चला गया। ओके, इसको आप लोग इग्नोर कर देना, ये ठीक है। नाउ एंगल सॉरी as PQ is parallel to EF, therefore angle DPQ will be equal to angle E, and angle DQP will be equal to angle DFE और angle F डायरेक्टली। तो यहाँ ठीक है, अब ये दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। Corresponding angle. ओके, चलो नाउ, अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। ओके, ये Yes. एंगल हमारा क्या है, कॉमन है, कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए, हाँ sir. PQ। सो कैन Angle बी is से, common. so triangle DPQ will be similar to triangle DEF। ठीक है, तीनों एंगल आपका इक्वी एंगुलर हो गया, और बाय ए डायरेक्ट आप बोल सकते हो, ए भी बाय ए सिमिलैरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन राइट ए बी नहीं, DP लिखेंगे पहले, DP बाय DE इक्वल टू PQ बाय EF लिख सकते हैं, PQ बाय EF। यस अजीत, Yes sir. ये वाला साइड ले रहा हूं, ठीक है। अब PQ बाय EF, यहाँ पर हम लोग DP को लिख सकते हैं AB, सो AB बाय DE इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ बाय EF, PQ बाय EF। ठीक है, ओके, ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। 1 कौन सा था, एक और इक्वेशन आया था हमारा, देखो, अच्छा चलो नहीं लिए थे 1, इसी को ले लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF दिया हुआ है, AB बाय DE इक्वल Yes टू sir. BC बाय EF, इट इज गिवन। इसको हम 1 रखते हैं, किसी को 1 लिए नहीं है, सो बट AB बाय DE इज इक्वल टू BC, क्या लिख दिया यार मैं, गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ ऊपर लिखा, DP बाय DE इक्वल टू PQ बाय EF। ठीक है,
पी क्यू हो गया, पी पी लिख दिया वही, पी क्यू बाई ई एफ। अब देखो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये गिवन है। सपोज दिस इज इक्वेशन 2 और यहाँ साइड में लिख दो आप गिवन। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, ए सॉरी पी क्यू बाय ई एफ, Yeah. पी क्यू बाय ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ। Equal. यहाँ से Yes. हमें मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी, ठीक है। Yes, sir. अब पी क्यू इक्वल टू बी सी है, ये दोनों हमारा इक्वल है, दिस टू आर इक्वल, ठीक है। और ये भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो तीन साइड जब इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। Yes, sir. ओके, सो नाउ ट्रायंगल डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, साइड में लिख दो सिंस ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, एंड हमने प्रूव किया बी सी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। सो ये दोनों जब ट्रायंगल हमारे क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल, राइट। एंगल हमारा इक्वल हो Yes. जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल DPQ, और एंगल DPQ मतलब एंगल E है, यहां से देखो, ठीक है, इक्वल टू एंगल E लिख सकते हैं। सो B इक्वल टू एंगल E आ Yes. गया, एंड दूसरा एंगल C इक्वल टू एंगल DQP, एंड DQP ऑलरेडी हमने प्रूव किया F के बराबर, तो यहाँ F आप लिख दो। अब देखो तीनों हमारा क्या हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया, दो एंगल जब इक्वल हो गया, ठीक है, तो थर्ड एंगल तो होगा ही ऑटोमेटिकली। Yes, sir. ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, Similar ना? या Similar होगा ना? सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, आदत हो गया कॉन्ग्रुएंट बोलने का, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है बाय एंगल सिमिलैरिटी, Angle. ठीक है। कोई डाउट? No. ओके।